जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है बिग जो प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी ले रहे हैं, सारे स्टूडेंट को वेलकम करता हूँ इस चैनल में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर छत्तीसगढ़ में इसमें विजिट कर सकते हैं साथियों। जहाँ पर आप जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे, ये तो लोकेशन रहेगी आपकी जॉब की। तो जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इसी वेबसाइट से ज़रूर अप्लाई करना है www.amsraipur.edu.in। इस वेबसाइट से आप अप्लाई करने का मौका मिलेगा साथियों। तो जब भी स्टूडेंट, जितने सारे स्टूडेंट हैं और अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट है, तो आप सभी को जान बताना चाहेंगे, ये जो डेट है वो आपका 20 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 20 मई तक आपका अप्लाई डेट चलेगा। इसका मतलब ये 1 महीने लगातार फॉर्म अप्लाई का मौका मिलेगा साथियों। जब आप अप्लाई करेंगे वो ग्रुप बी का है, यहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका मिले तो एम्स द रायपुर इसी जगह में आप अप्लाई करें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल की तरफ से, और प्रधानमंत्री स्वेच्छा सुरक्षा योजना, इसी जगह इसी स्कीम में भी आप अप्लाई करेगा मौका मिलेगा साथियों। तो ये जो जा रहा है तो हम डिटेल्स में बताएंगे इसमें क्या कितने पोस्ट वैकेंसी है। देखा जाए तो इसमें टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो 55 पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर स्टूडेंट सारे अप्लाई करेंगे। तो इस 55 पोस्ट वैकेंसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए ये ग्रुप बी कैटेगरी का जॉब है, लेवल 7 का है। टोटल 4 पोस्ट है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 ही पोस्ट है। जो टेक्निकल ऑफिसर और ऑर्थोमोलॉजी जो है यहाँ पर ग्रुप बी है और 6 लेवल 6 का है और 1 ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए। और टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन के लिए है, जहाँ पर है लेवल 6 और यहाँ पर 15 पोस्ट वैकेंसी है और 36 पोस्ट वैकेंसी टोटल है। इसमें ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है साथियों। तो रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड आई के लिए जो है 1 ही डिपार्टमेंट ग्रुप बी, और यहाँ पर लेवल है जो 6 है, और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट वैकेंसी वो 12 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी। और जूनियर जो हिंदी ट्रांसलेटर है, यहाँ पर जो टॉप पोस्ट वैकेंसी 2 पोस्ट वैकेंसी है, एक अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। तो देखा जाए तो टोटल जो डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी है, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 25, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल 55 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है, एनेस्थेसिया और ऑपरेशन थिएटर के लिए आपको ये सेपरेट वाइज जो क्वेश्चन पेपर फॉर दिस पोस्ट, तो ये सेपरेट जब आपको पोस्ट कर तो एग्ज़ाम की सेपरेट वाइज आएगी साथियों। तो टेक्नीशियल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो दे है ये टोटल 30 पोस्ट वैकेंसी है। उसमें 18 पोस्ट जो है अनरिजर्व स्टूडेंट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो साथ ही साथ एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर के लिए आपको एलिजिबल रखा जाएगा। ये इसी तरह जो है आपको रखा गया है। और क्या एक चीज़ दिया गया है, जो ऑल ऑफ द एबव मेंशन द पोस्ट आर आइडेंटिफाई द suitable and PWD candidate is the special disability horizontal reservation 4% of other relation as per the government Indian rules shall be admissible and PWD candidate eligible PWD candidate enough encouraged to apply। तो इसी तरह जो हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 4% जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया है, जहाँ पर पोस्ट के ऊपर। तो साथियों जितने सारे स्टूडेंट हैं, हम पहले से आपको ये जो है वेबसाइट बता चुके हैं, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे www.amsraipur.edu.in। इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर जब आप क्वालिफाइड करेंगे तो 2 कंडीशन में आप जाएंगे। पहला हो क्या कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई में प्रोसेस में आप सिलेक्शन होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे और स्किल टेस्ट देंगे। फिर जाके आपका वैकेंसी वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपको फिर जाके इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोरिजेंडम और एडेंडम, इसी तरह आपको डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट आपको सिलेक्शन करने के बाद लास्ट में आप अंत में सिलेक्शन होकर ज्वाइनिंग करेंगे जॉब में।
तो साथियों जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा साथियों। और इस जॉब को करने के लिए तो इसमें और भी डिटेल्स है जहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। जब आप क्वालिफिकेशन मांगने के लिए ध्यान दिया जाए तो एनी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। दे के आप इसलिए क्योंकि ये जो है जॉब है और तो टेक्नीशियन जॉब है, जहाँ पर इसी जगह में आपको अप्लाई करने के लिए टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन से जैसे आपका एग्ज़ाम सारी क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और प्रमोशन आपको टेस्ट लिया जाएगा, फाइनल डिसीजन होगा। और इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन जैसे विवाहित और जो विवाह करके छोड़ चुके हैं उनके लिए जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से उसमें कुछ भी है जो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा प्रोसीड्योर, ये जो सिलेक्शन जो प्रोसीड्योर रहेगा, ये सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपका जो है आप सिलेक्शन प्रोसीड्योर में जो है आप जो है आपको ये कंप्यूटर बेस में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। उस कंप्यूटर बेस में जब आप सिलेक्शन होंगे तो एग्ज़ाम दे के ही क्वालिफाई करेंगे। तो एग्ज़ाम किस तरह बेस पे रहेगा, एग्ज़ाम बेस ये इसी तरह बेस में रहेगा। जैसे आपका जो है वो आपकी जो है 100 मार्क आपका एमसीक्यू क्वेश्चन लिया जाएगा। टोटल मार्क जो हैगा आपका टोटल जो मार्क्स है वो है 100 और इसमें 90 मिनट आपको समय मिलेगा साथियों, 90 मिनट समय मिलेगा। और उस 90 मिनट में आपको क्या 25 मार्क्स किस में आएगा, जैसे मिक्स्ड में आएगा, जैसे जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसी जगह में आपको 25 मार्क्स आएगा। और जो क्वेश्चन में आएगा यहाँ पर दिया है कि डोमेन नॉलेज एंड कंसर्न्ड सब्जेक्ट पोस्ट, इसी तरह आपको यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन किया जाएगा इस 75% मार्क में। तो साथ ही ये जो डिपार्टमेंट हम आपको सारी चीज़ों को बता चुके हैं। तो जो सेकंड सिलेक्शन जो पार्ट 2 में आएंगे तो इसमें दिया गया है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स पार्ट 2 CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 45% मार्क रखना जरूरी है। और OBC NCL और EWS कैटेगरी के लिए 30 मार्क और SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 25 मार्क का आपको लिया जाएगा। इसमें जब एग्जाम देंगे यदि आपका कुछ गलती हो रहा है तो आपको 0.25 मार्क, एक क्वेश्चन गलती हुआ तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस किया जाएगा। इसीलिए सही तरीके से सही चीज़ को ध्यान में रख के आपको सिलेक्शन करना है। यदि आप गलती से कुछ चीज़ सिलेक्शन करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे साथियों। तो ये इसी तरह था। और रिलैक्सेशन देखा जाए तो 5% मार्क ऑफ जो पार्ट 2 CPT PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, जैसे जो हैंडीकैप स्टूडेंट ना इनके लिए 5 मार्क की रिलैक्सेशन रखा जाएगा। इसका मतलब और 20% मार्क से उनको सिलेक्शन किया जा सकता है। टेस्ट जो सेंटर रहेगी जहाँ पर आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, कौन सा जगह में, न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना और रायपुर या भिलाई। तो इसी जगह में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। उसी जगह में एग्ज़ाम देने के बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड आ जाएगी और साथ ही साथ आंसर की शीट भी आ जाएगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ द टी केसेस, यहाँ पर भी एक चीज़ है जहाँ पर आपको ये बोला है कि फास्ट यूजिंग नंबर ऑफ द रॉन्ग आंसर एंड कैंडिडेट विथ लेस रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्क एंड CBT प्लेस्ड द हायर देन इन द ऑर्डर मेरिट। तो यदि आपका फास्ट पहला क्वेश्चन गलती आ रहा है तो बहुत समय में आपको बहुत सारा समस्या होने वाला है साथियों। तो अल्फ़ाबेटिकली आपका नाम ऑर्डर के हिसाब से आपको एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। तो ये ओल्ड कैंडिडेट पर हायर इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, द डेट ऑफ बर्थ, ओल्ड कैंडिडेट को आपको प्लेस्ड हायर इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट में रखा जाएगा। और रिजल्ट ऑफ द CBT जो आप है जो है आपका एम्स में रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। फाइनल जो रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट होने के बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा। एज को ध्यान में रख के देखा जाए तो आपका मिनिमम 18 साल से ऐसे 21 साल से शुरू करके आपको मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल के अंदर आपका रखा गया है। इसमें कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया है, जैसे OBC और देखिए मैं पहले बता दूँ 21 साल से शुरू करके 40 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और यहाँ पर कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया है, जैसे OBC और NCL जो डिपार्टमेंट की कोटा 3 इयर्स के एज की रिलैक्सेशन रखा गया है। और SC/ST के लिए 5 साल की और PWD कैटेगरी के लिए 10 साल की रखा गया। लेकिन हैंडीकैप स्टूडेंट यदि 40% हैंडीकैप है तो उनको सिलेक्शन
किया जा सकता है कि वो 50% हैंडीकैप है, लेकिन इससे कम है तो उनको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ 5 ईयर्स के आपको मांग रहे हैं, और एग्जाम सर्विसमैन द कॉमन कमिश्नर ऑफिसर, इसके लिए आपको जो है वो लेंथ ऑफ द मिलिट्री सर्विस इंक्रीज्ड बाय द 3 ईयर्स। तो आपको मिलिट्री सर्विस के लिए जो है वो जॉब कर चुके तो उनके लिए 3 साल की एक एक्सटेंशन किया जा सकता है। तो एग्जिस्टिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल एंड एम्प्लॉयज ऑफ द एम्स रायपुर सर्विस इन सिमिलर पोजीशन, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में कुछ सिमिलर पोजीशन में रखा जाए। मैक्सिमम लिमिट तो 5 ईयर्स की आपका रखा गया है। तो साथियों जितने सारे स्टूडेंट हैं और ये तो सारी चीज़ें हम आपको बताएं, अभी जो बाकी है हम आपको जो है सिलेक्शन करने के लिए जो आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो आपको कितने पैसा देना पड़ेगा और कौन से डिपार्टमेंट में कंडीशन किया गया है, कितने स्टूडेंट को कौन सा आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है आपको भरना होगा। जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 1000 रुपया लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। साथियों जब आप सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे तो प्रोसीड्यूर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका वैलिड द ईमेल आईडी देना पड़ेगा, स्कैन द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को देना पड़ेगा, और स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन द पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर, और एनी अदर रिक्वायरमेंट एंड एज पर द एडवर्टाइजमेंट। तो इसी तरह आपको सारी जो चीज़ हम आपको बता चुके हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से, आपको ये सारी चीज़ देना भी बहुत ही ज़रूरी है। साथियों जो आप इसी तरह जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई को सिलेक्शन भी हो सकते हैं, और पढ़ाई बहुत तेज़ी से और दमदार से करें, क्योंकि हर सभी लोग स्टूडेंट इस जॉब को लिए, क्योंकि इसमें केवल 55% पोस्ट वैकेंसी है। साथियों कितने 55 पोस्ट वैकेंसी, तो इतने सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, तो आपको ध्यान देना है समय ना गंवाने के लिए, और आप हर दिन अपने समय को ध्यान देकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। इस चैनल में जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद।